Good morning, dear students. This is Harish Gangwar present here, and today I will explain Act First and Scene 3 from The Merchant of Venice. So be ready without wasting any time. Students, I hope that you have read the summary because summary is very important for understanding the scene. And in this scene, enter Bassanio and Shylock. First of all, Bassanio and Shylock are talking because as Antonio had said that you go in the market and find any person who can provide a loan and I will be the guarantee। जैसे एंटोनियो कहा था, क्या कहा था एंटोनियो ने कि जाओ और कोई भी अगर लोन देने वाला मिल जाता है तो मैं उसकी गारंटी दूंगा। तो वो शाइलॉक के पास जाता है और शाइलॉक कहता है 3000 डकेट्स। वेल, कहता ठीक है। एंड बसिनी सेज मीन्स यस सर फॉर 3 months। एंड शाइलॉक सेज फॉर 3 months। वेल, and Bassanio says, for the which, as I told you, Antonio shall be bound. And Bassanio says, for this loan, as I have told, Antonio will take the guarantee and he will be bound to this loan. Means Antonio will take the guarantee of the loan provided by Shylock. And Shylock says, Antonio shall become bound. Well, और अच्छी बात है, कहता है ठीक है एंटोनियो बाउंड होगा, अच्छी बात है। बेसेन्यू क्या कहता है, मे यू स्टीड मी मीन्स मे यू प्लीज मी विद द लोन। कहता है कि तो क्या आप मुझे लोन देंगे। विल यू प्लेजर मी, क्या आप प्रोवाइड करेंगे लोन। शैल आई नो योर आंसर, कहता है कि मैं आपका जवाब जानना चाहता हूँ, व्हाट इज़ योर आंसर। शैलॉक से 3000 डकेट्स फॉर 3 months एंड एंटोनियो बाउंड। वो बार बार एक ही बात को रिपीट करता है शैलॉक कि 3000 डकेट्स और एंटोनियो गारंटी लेगा बिकॉज नाउ ही इज गेटिंग अ चांस टू टेक रिवेंज अपॉन एंटोनियो। बेसिनी से योर आंसर टू दैट, ये कहता है हाँ यही बात है, मैं यही कह रहा हूँ। शार्लॉक से एंटोनियो इज़ अ गुड मैन, कहता है एंटोनियो है बहुत अच्छा आदमी वैसे। बेसिनी क्या कहता है, हैव यू हर्ड एनी इम्प्यूटेशन टू द कॉन्ट्ररी। बट बेसिनी क्या कहता है कि क्या कहीं उसके खिलाफ तुमने कोई इम्प्यूटेशन सुना है, कहीं उल्टी बात सुनी है। And then Shylock says, oh no 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 no, my meaning in saying that is, Shylock कहता है saying he is a good man is to have you understand me that he is sufficient। वो कहता है मेरे कहने का मतलब ये था एंटोनी एक अच्छा आदमी है, कहने का मतलब वो गारंटी के लिए सफिशिएंट है। ही इज सफिशिएंट फॉर गारंटी ऑफ द लोन, yet his means are in supposition। कहता है लेकिन उसके जो मीन्स है, उसके जो साधन है वो सपोजिशन में है। कहने का मतलब वो उनका कहीं ना कोई लॉस हो सकता है। He had an argosy bound to Tripolis, another to the Indies. I understand moreover upon the Rialto. He had a third at Mexico and a fourth for England, and other ventures he has squandered abroad। वो कहता है उसके जो ऑर्गोजी हैं, जो उसके मर्चेंट शिप्स हैं, वो कई जगहों पर गए हुए हैं, यहाँ से निकल चुके हैं अपना मटेरियल लेकर। एक शिप त्रिपोलिस के लिए गया है, मैक्सिको, इंग्लैंड, रियाल्टो, इंडीज़ और विदेशों में कई जगह पर उसके शिप्स गए हुए हैं। वो कहता है एंटोनियो सफिशिएंट है, यानी एंटोनियो की गारंटी पर मैं लोन दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी उसके जो शिप्स हैं कहीं ना कहीं उनको रिस्क ज़रूर रहता है कि कभी लौटे नहीं लौटे तो क्या होगा। सो साइलॉक्स सेज बट शिप्स आर बट बोर्ड्स, शिप्स आर बट बोर्ड्स। कहता है शिप तो शिप है, शिप क्या है, मेटल वुड उससे बना हुआ है। सेलर्स बट मैन, और सेलर्स हैं जो उसको चलाने वाले हैं शिप को, वो इंसान ही तो हैं, जहाज जहाज ही तो है, इंसान इंसान ही तो है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। देयर बी लैंड रैट्स एंड वाटर थीव्स एंड लैंड थीव्स।
वो कहता है कि चूहे भी लग जाते हैं, पानी वाले चूहे, ज़मीन वाले चूहे, और पायरेट्स भी होते हैं, समुद्री लुटेरे, और कुछ ज़मीन वाले लुटेरे जो माल को लूट सकते हैं रास्ते में। कहने का मतलब शिप को लॉस हो सकता है। दे आर अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिस्क, आई मीन पायरेट्स। एंड देन देयर इज़ द पेरिल ऑफ वाटर्स, विंड्स एंड रॉक्स। कहता है जो पेरिल ऑफ वाटर्स है, जो डेंजर है, पानी के भी अपने खतरे हैं, हवाएं चलेंगी तेज, रॉक्स हैं, कभी कभी चट्टानों से टकरा जाते हैं जहाज़। तो कहीं ना कहीं जितने भी शिप्स गए हुए हैं उन सब पर एक ना एक खतरा मंडरा रहा है कि वो डूब सकते हैं। द मैन इज़ नॉट विद स्टैंडिंग सफिशियंट। कहता है इसके बावजूद भी जो एंटोनियो है सफिशियंट है, काफ़ी है गारंटी के लिए। देन मैसेनियो सेज बी अश्योर्ड यू में, और कहता है कि तो क्या मैं श्योर हो जाऊं कि आप मुझे लोन देंगे। शाइलॉक सेज आई विल बी अश्योर्ड आई मे, एंड दैट आई मे बी अश्योर्ड। वो कहता है कि मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी अश्योर हो जाऊँ इससे, कि तुमको श्योर करने से पहले पहले मैं श्योर हो जाऊँ। वो ये कहता है कि मैं तुम्हें श्योर कर दूंगा कि मैं तुम्हें लोन दूंगा, लेकिन लोन की जो गारंटी है, जो बॉन्ड भरा जाएगा, पहले वो काम पूरा करवाओ। आई विल बी थिंक मी, कहता है कि तब मैं सोचूंगा इस बारे में। मे आई स्पीक विद एंटोनियो, ही सेज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टॉक टू विद एंटोनियो। एंड देन Bassanio says if it please you to dine with us, he says, Bassanio says if you want to meet Antonio, then come with us and have dinner with us in the evening. And then Shylock says, yes, to smell pork, to eat of the habitation which your prophet the Nazarite conjured the devil into. कहता है अच्छा मैं तुम्हारे साथ डिनर करने आऊँ, किसको, पोर्क को स्मेल करने और सुअर को सूंघने के लिए। टू ईट ऑफ द हैबिटेशन, कहता है कि उस चीज़ को खाने के लिए जिसमें तुम्हारे प्रॉफिट ने, नाजरेट, नाजराइट मीन्स जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न इन नाजरेथ, नाजरेथ में उनका जन्म हुआ था, और इसलिए उसको नाजराइट बोला है इसने, शाइलॉक ने। तो कहता है कि जीसस क्राइस्ट ने डेविल को कंजर किया उसमें, पिग्स में, सुअरों में। कहता है कि तुम्हारे प्रॉफिट ने दूसरे लोगों की परेशानियों को दूर करके उनकी प्रेतात्माओं को उनमें से हटा के सुअरों में डाल दिया, तो उस चीज़ को मैं खाने जाऊंगा, वो सूंघने जाऊंगा तुम्हारे साथ। वो कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एंड अगेन ही सेज आई विल बाय विद यू, सेल विद यू, टॉक विद यू, वॉक विद यू, एंड सो फॉलोइंग। ही सेज आई एम रेडी टू टॉक विद यू, वॉक विद यू, सेल विद यू, बाय विद यू, बट आई विल नॉट ईट विद यू। कहता है सब कुछ करूँगा तुम्हारे साथ लेकिन खाना नहीं खाऊंगा। ड्रिंक विद यू नॉर प्रे विद यू, ना ही पीऊँगा तुम्हारे साथ, ना ही तुम्हारे साथ प्रार्थना करूँगा। एंड अगेन ही सेज व्हाट न्यूज़ ऑन द रियाल्टो, हु इज़ ही कम्स हेयर। तो कहता है कि रियाल्टो से क्या खबर आ रही है। रियाल्टो, व्हाट इज़ रियाल्टो? रियाल्टो इज़ अ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ वेनिस, जहाँ पर सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, मर्चेंट्स अपने अपने पैसे का लेन देन करते हैं, वो चीज़ रियाल्टो है, उस जगह का नाम रियाल्टो। तो कहता है ये सामने कौन आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंटोनियो भी अब आ जाता है, वो दोनों बात करते हुए होते हैं तो एंटोनियो आ जाता है। एंटर एंटोनियो एंड बेसिनियो से दिस इज साइनर एंटोनियो, साइनर इज अ टाइटल, लाइक सर, हम कहते हैं सर, दिस इज सर एंटोनियो। शाइलॉक से असाइड, असाइड मीन्स वो अपने आप से चुपचाप बोलने लगता है, अपने मन में सोचने लगता है। जैसे एंटोनियो आता है उसको देख कर, जैसे आप किसी से नफरत करते हो और वो तुम्हारे सामने आ जाए तो मन ही मन में सोचने लगे ये कहाँ पर आ गया। शाइलॉक कहता है हाउ लाइक अ फॉनिंग पब्लिकन ही लुक्स, ही सेज ही लुक्स लाइक अ फॉनिंग पब्लिकन मीन्स अ टैक्स कलेक्टर, रोमन टैक्स कलेक्टर हु डज नॉट हैव इंटरेस्ट इन मनी। कहता है फाउनिंग पब्लिकन की तरह दिखता है कि जो टैक्स कलेक्ट तो करता है, पैसा कलेक्ट तो करता है,
लेकिन इसे पैसे में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। एंड वाई डज शाइलॉक से दिस थिंग अबाउट एंटोनियो? बिकॉज एंटोनियो हेल्प्स पीपल बाय गिविंग मनी एंड लोन विदाउट एनी इंटरेस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ही सेज आई हेट हिम फॉर ही इज़ अ क्रिश्चियन। वो कहता है पहली बात तो मैं उससे हेट करता हूँ क्योंकि वो क्रिश्चियन है, बट मोर फॉर दैट इन लो सिंप्लिसिटी ही lends आउट मनी ग्रेटिस। कहता है लेकिन इससे ज़्यादा मैं नफ़रत उससे इस बात से करता हूँ कि मनी को ग्रेटिस पे देता है, यानी फ्री देता है, लोगों को फ्री में पैसा उधार देता है, यानी बिना किसी इंटरेस्ट या ब्याज के। Brings down the rate of usance here with us in Venice. And he says he brings down the rate of usance means interest rate। कहता है कि पैसा उधार में बांटता है लोगों को, इसलिए सभी लोग उसके पास पैसा लेने जाते हैं, किसी और के पास लेने जाते नहीं है। इससे ये जो बिजनेस है पैसे का लेन देन का, मतलब सूदखोरी का, बिल्कुल डाउन कर दिया है इसने वेनिस में। इफ आई कैन कैच हिम वंस अपॉन द हिप आई विल फीड फैट द एंशेंट ग्रज आई बेयर हिम। कहता है कि एक बार मैं इसे कस के पकड़ लूँ और पीछे से लात मारूँ उसको जोर से, जिससे मेरी जो एंशेंट ग्रज है, जो भड़ास है जो मेरे अंदर भरी हुई है, वो भड़ास मैं निकाल दूंगा एक बार में। कहता है एक बार जोर से मैं इसको लात मारूं पीछे से। ही हेट्स अ sacred nation and he rails even there where merchants most do congregate। he says he hates our sacred nation। nation means religion, यहाँ पर वो रिलीजन कहता है कि ये हमारे रिलीजन को हेट करता है, यानी जो जूइश रिलीजन है उसको हेट करता है। रेल्स मीन्स अब्यूजेस, यानी गालियाँ देता है। किसे? शाइलॉक को, एंटोनियो। भरी जगह पर कितने भी व्यापारी, कितने भी मर्चेंट्स खड़े हों, एक जगह पे कॉन्ग्रेगेट हुए हों, यानी इकट्ठा हुए हों, गैदरिंग, तब भी एंटोनियो शाइलॉक को गाली देने से चूकता नहीं है। ऑन मी माई बार्गेन्स एंड माई वेल वन थ्रिफ्ट। कहता है कि वो गालियाँ देता है मुझे। बार्गेन्स यानी जो उसका प्रॉफिट है, वेल वन थ्रिफ्ट यानी उसका कमाया हुआ पैसा है। कहता है कि हर चीज़ पर मुझे कोसता है, कितने भी व्यापारी खड़े हों एक जगह पर, लेकिन भरी भीड़ में ये मेरी बेइज्जती करता है, मुझे गालियाँ देता है और मुझे कोसता है। विच ही कॉल्स इंटरेस्ट, कर्स्ड बी माई ट्राइब इफ आई फॉरगिव हिम। कहता है कि जो मेरा थ्रिफ्ट है, जिसे वो इंटरेस्ट कहता है, इसके हिसाब से इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे लिए थ्रिफ्ट है यानी फ़ायदा है। ठीक है। तो कहता है मेरी जो ट्राइब है, जो मेरा रिलीजन है, उसको कर्स लगे, यानी उसको अभिशाप लगेगा अगर मैंने उसे माफ़ कर दिया, यानी मेरी ट्राइब मुझे माफ़ नहीं करेगी अगर मैंने एंटोनियो को माफ़ कर दिया। बेसेनियो सेज शाइलॉक डू यू हियर। शाइलॉक अभी तक अपने मन मन में खूब जम के गालियां दे रहा है एंटोनियो को, तो उसका ध्यान कहीं है नहीं, तो बेसेनियो उसे मतलब जगाने की कोशिश करता है। शाइलॉक डू यू हियर। शाइलॉक सेज आई एम डिबेटिंग ऑफ माई प्रेजेंट स्टोर। कहता है कि मैं डिबेट कर रहा हूँ अपने प्रेजेंट स्टोर पर, यानी मैं हिसाब किताब लगा रहा हूँ कि अभी मेरे पास पैसा है या नहीं है। देखिए कितना चालाक है। वो कहता है कि मैं हिसाब किताब लगा रहा हूँ पैसा है या नहीं, लेकिन रियल में क्या करता होता है, एंटोनियो को गाली दे रहा है मनी मन में। एंड बाय द नियर गैस ऑफ माई मेमोरी आई कैनॉट इंस्टेंटली रेज अप द ग्रॉस ऑफ फुल 3000 डकैट्स। कहता है कि जैसा मैं गैस कर पा रहा हूँ अपनी मेमोरी के हिसाब से, तो इतना बड़ा अमाउंट रेज नहीं कर पा रहा हूँ मैं। पूरे 3000 डकैट्स का अमाउंट मेरे पास अभी प्रेजेंट में नहीं है। तो क्या कहता है, व्हाट ऑफ दैट। कहता है इसका सोल्यूशन क्या है, फिर अपने आप ही सोल्यूशन बताता है। ट्यूबल अ वेल्दी हिब्रू ऑफ माई ट्राइब विल फर्निश मी। ही सेज ट्यूबल इज अ वेल्दी पर्सन ऑफ माई ट्राइब एंड ही विल फर्निश मी विथ सम मनी। कहता है कि ये ट्यूबल मेरी हेल्प करेगा, मुझे पैसा देगा और वो पैसा मैं तुम्हें दूंगा। बट सॉफ्ट
हाउ मैनी मंथ्स डू यू डिज़ायर। कहता ठीक है, लेकिन अब ये बता दो कितने मंथ के लिए तुम्हें चाहिए, कितने महीनों के लिए चाहिए 3,000 डकेट्स। एंटोनियो से पूछता है। फिर एंटोनियो से कहता है, रेस्ट यू फेयर गुड साइनर, योर वर्शिप वॉज द लास्ट मैन आवर माउथ्स। कहता है, साइनर एंटोनियो आपकी बड़ी लंबी उम्र है, बिल्कुल आपका ही हम नाम ले रहे थे। फिर एंटोनियो कहता है, शाइलॉक एल्बर्ट आई नीदर लैंड नॉर बोरो बाई टेकिंग नॉर बाई गिविंग ऑफ एक्सेस। ही से शाइलॉक एल्बर्ट मीन्स ऑल्दो आई नीदर लैंड न बोरो। कह तो ना तो मैं, ही सेज ना तो मैं उधार देता हूँ और ना मैं उधार लेता हूँ ब्याज पर। बाय गिविंग ऑफ एक्सेस यानी इंटरेस्ट पर, ना मैं उधार लेता हूँ और ना मैं उधार देता हूँ। लेकिन कहता फिर भी जो राइफ वांट्स है, यानी जो मजबूरी है मेरे फ्रेंड की, उसको सप्लाई करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आई ब्रेक कस्टम। कहता है मैं ये रिवाज आज तोड़ दूंगा। कौन सा रिवाज? कि मैं बिना इंटरेस्ट के पैसा देता हूँ और बिना इंटरेस्ट के ही लेता हूँ। तो कहता है ये रिवाज मुझे अपने फ्रेंड के लिए तोड़ना पड़ेगा। फिर बेसेनियो से पूछता है, इज ही येट पजल्ड हाउ मच ये वुड। तो कहता है कि क्या अभी उसने तुम्हारी बात को पकड़ लिया है, यानी वो कितना चाहेगा, ये कितना दे पाएगा अमाउंट। तो शाइलॉक कहता है, यस यस 3,000 डकेट्स। शाइलॉक कहता है हाँ, इन्होंने बता दिया है मुझे कि 3,000 डकेट्स इन्हें चाहिए। एंटोनी से एंड फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए। शाइलॉक से आई हैड फॉरगॉट 3 मंथ्स। कहता है अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं 3 महीने के लिए कहा था। फिर बेसोनी से पूछता है, यू टोल्ड मी सो, क्या तुमने मुझे ऐसा बताया था कि 3 महीने के लिए चाहिए। फिर एंटोनियो की तरफ देखता है, फिर कहता है, वेल देन योर बॉन्ड एंड लेट मी सी। ही सेज दैट योर बॉन्ड, गिव मी अ बॉन्ड टू साइन, और मुझे देखने दो, सोचने दो। बट हियर यू मी थॉट यू सैड यू नीदर लैंड नॉर बोरो अपॉन एडवांटेज। कहता अच्छा मेरी बात सुनो, तुमने कहा था कि मैं ना तो एडवांटेज पर उधार देता हूँ और ना ही उधार लेता हूँ, ठीक। एंटोनियो सैड आई डू नेवर यूज इट। हाँ ये बात सही है कि मैं उधार पर, जो उधार ना तो लेता हूँ ना तो देता हूँ ब्याज के साथ। एंड शाइलॉक से, तो शाइलॉक अब एक कहानी सुनाने लगता है एंटोनियो को कि फ़ायदा होना चाहिए, इंसान को करना चाहिए, ठीक है। अपना फ़ायदा हर कोई सोचता है, इसके लिए एक कहानी सुनाता है शाइलॉक। और कहता है, when Jacob grazed his uncle Laban's sheep, this Jacob from our holy Abram was। कहता है कि जैकब जब अपने अंकल लैबन की शीप को चराने जाता था, जैकब एक लड़का था और उसके अंकल थे लैबन। तो कहता है ये जो जैकब है वो हमारे अब्राम की पीढ़ी में से था, उसकी जनरेशन में था। एज हिज वाइज मदर रॉट इन हिज बिहाफ, और उसकी माँ ने अपनी तरफ से अपने लड़के को उन शीप को चराने भेजा था। द थर्ड पोजेसर, और वो उसकी प्रॉपर्टी में थर्ड पोजेसर था। कौन? लड़का। यस ही वॉज द थर्ड, यानी उन शीप में से उसका सिर्फ 1/3 पार्ट था। जब जैकब अपने चाचा की भेड़ें चराने जाता था, उन भेड़ों में उसका कितना हिस्सा था? 1/3। एंटोनियो से, एंड व्हाट ऑफ हिम, डिड ही टेक इंटरेस्ट। तो एंटोनियो की इस कहानी में थोड़ी हंसी आ जाती है। तो क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन उसका क्या, क्या वो भी इंटरेस्ट लेता था? शाइलॉक और एंटोनियो के बीच अभी इंटरेस्ट की बात हो रही थी, लेकिन वो कहानी सुनाने लगता है। तो शाइलॉक कहता है,
No, not take interest, not as you would say directly interest. कहता है नहीं इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन तुम्हारे हिसाब से इंटरेस्ट नहीं लेता था, डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन इंटरेस्ट कहीं ना कहीं था, कहीं ना कहीं फ़ायदे की बात करता था। कहता है मार्क वॉट जैकब डिड। कहता है देखो जैकब ने क्या किया था फ़ायदा करने के लिए। When Laban and himself were compromised, that all the inlings which were streaked and pied, they had a compromise. लेवन और जैकब के बीच में कंप्रोमाइज़ हुआ, एक समझौता हुआ कि जितने भी इनलिंग्स यानी जो बच्चे होंगे शिप के, जो स्ट्रीक्ड और पाइड होंगे यानी जिनके ऊपर धारियां बनी होंगी, ऐसे ऐसे जिन भेड़ों के ऊपर, जिन बच्चों के ऊपर धारियां बनी होंगी, शुड फॉरेस्ट जैकब्स हायर, वो सभी जैकब के हिस्से में आ जाएंगी। द यूज बीइंग रैंक इन द एंड ऑफ ऑटम टर्न टू द रैम्स। और कहता है जितनी भी यूज थी यानी जितनी भेड़ें थी, पतझड़ के बाद में सभी रैम्स बन गई। व्हाट इज यूज? यूज आर फीमेल sheep and rams are male sheep. And when the work of generation was between these woolly breeders in the act, कहता है कि जब जनरेशन का काम चालू हुआ, कहने का मतलब जब वो समय आया कि जब भेड़ें बच्चे देती हैं, वो टाइम आया। द स्किलफुल शेफर्ड पील्ड मीट सर्टेन वॉन्ट्स, तो कहता है उस स्किलफुल शेफर्ड ने यानी जैकब ने, उस चरवाहे ने कुछ सर्टेन वॉन्ट्स यानी छड़ियाँ लगा दी। And in the doing of the deed of kind, he stuck them up before the fulsome use. कहता है कि उसने, dear students, this part is not in your textbook of Xavier Pinto, so we move forward. From here, this was a way to thrive and he was blessed. Way to thrive means यानी फ़ायदा कमाने का एक तरीका था, एक ज़रिया था, और इसमें उसको ब्लेसिंग्स मिली। एंड थ्रिफ्ट इज़ ब्लेसिंग इफ़ मैन स्टील इट नॉट। कहता है जो थ्रिफ्ट है, जो फ़ायदा है, वो एक ब्लेसिंग की तरह है अगर इंसान इसे चुराए नहीं बल्कि एक तरीके से, कायदे से करे। एंड नाउ यू लिसन द स्टोरी ऑफ जैकब। हु वाज जैकब?